कार्तिक सिरोही के अलावा कार्तिक सिरोही है? गुड, कार्तिक के भी है, ठीक है, ओके ओके, वी कैन स्टार्ट नाउ। She wanted to join, but she doesn't have science or what, I don't know. Adi is here, भव्या, कबीर, कार्तिकेय, पंकज, प्रथम आ गया, प्रणव का शायद आज कोचिंग होगा, राजवर्धन इज नॉट हियर, राजवर्धन यू आर देयर? आ गया, ओके, राजवर्धन इज ऑल्सो हियर, ओनली वन पर्सन लेफ्ट एंड दैट इज सात्विक। राजवर्धन, गुड इवनिंग। राजवर्धन, आवाज आ रही मेरी? यस सर। सात्विक जॉइन, आजा। ओके दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। सो आई सेड देयर आर अराउंड 7-8 फॉर्मूला ऑन दिस, 2-3 तो हम कर चुके हैं, बाकी का मैं आज कोशिश करूंगा खत्म कराने की, कल से फिर नोट्स और प्रैक्टिस। ओके, क्लास 10 साइंस चैप्टर 11 है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 12। मैंने अभी आज ऑर्डर कर दिया टर्म 2 की जो बुक्स है एमसीक्यू वाली, वो आ जाएंगी। एडू कार्ड तो हमारे पास है ही, वो तो मैंने पहले ही शेयर भी कर लिया तुम लोगों के साथ। बाकी अरिहंत और उस वाली मैंने आज ऑर्डर कर दिए हैं। अनदर वीक वी विल हैव ऑल द टर्म 2 क्वेश्चन बैक। ओके, नाउ दोस्तों, इफ यू रिमेंबर आई हैड स्टार्टेड with first law of first formula, that was the law of electricity, law of electric charge, electrostatic charge. So two similar charges, two opposite charges will pull each other towards each other, and the similar charges will push outside. Okay, so how much force they are going to experience how much force they are going to experience is given by K, Q1 Q2 upon D square, where K is equal to 9 into 10 to the power 9, and Q1 Q2 चार्जेस हैं, Q1 Q2 चार्जेस हैं, और D इनके बीच का डिस्टेंस है। सेकेंड, आई सेड चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। कूलम बस अब लिख रहा हूं, बाकी बाद में C लिखता रहूंगा हमेशा। Thirdly, I told you a total charge is equal to N into E. Fourth, I said V is equal to W upon Q. कुछ बच्चों को इसमें याद करने में दिक्कत होती है इसको, अगर तुम्हें ऐसे ही याद नहीं हो रहा तो तुम ऐसे बोल दो W is equal to VQ। दोनों तरीके कैसे भी कर लो, तो फिर Q के लिए W upon V हो जाएगा। You can play it with it any which way you want। यहां तक हमने कर लिया था, आई थिंक यहां तक ही किया था विराज, यही तक किया था अंतरिक्ष लास्ट क्लास में। ये नेक्स्ट फॉर्मूला बता दो। मैं विटामिन वाला भी तो किया था। विटामिन वाला तो सर वी हैव डन टिल एमीटर सर। अमीटर तक, ठीक है, ओके। मैं फॉर्मूले की बात कर रहा था, फॉर्मूले आगे बात करता हूँ, ठीक है। ओके दोस्तों, नाउ कम्स द ओम्स लॉ। ओम जो था एक जर्मन साइंटिस्ट था, उसका पूरा नाम तो ऑडेस्ट ऐसा कुछ करके ओम है। उस बंदे ने क्या देखा कि अगर आपके पास, आपने एक 6 वोल्ट का यहाँ पे बैटरी लगा दिया, और इसके अंदर अब आप करंट फ्लो कर रहे हो, और अमीटर लगा रखा आपने करंट चेक करने के लिए। अगर यहाँ पे मैं रेसिस्टेंस लगाता हूं 3 ओम का, तो कुछ और करंट की रीडिंग आएगी। अगर मैं लगा दूंगा 30 ओम का, तो कुछ और करंट की रीडिंग आएगी। तो उसने देखा कि दिस करंट I and R and V have a certain relationship. Instead of 6, if I put it 60, the current will increase. So he saw that voltage is directly proportional to current. He also saw that V is also directly proportional to the resistance. He has put it here. Voltage difference between the 2 points is also dependent on R. Okay, so what he did is combine these two, V into IR, and he put a constant in such a way, the constant has been taken in such a way
that constant is equal to 1. So we write V is equal to IR. This is one of the most important formula of this chapter. V is equal to IR, और कैसे बना लो इसको, I is equal to V upon R, और R is equal to V upon I. Any which way you want to write it, you can write it. Okay. So this was our first formula, second, third, fourth, and now we have got our fifth formula. This is a very important formula. Right. Excuse me, sir. Yeah. सर आप सर एक बार पोटेंशियल डिफरेंस को समझा सकते हैं सर? ओके, पहली बात है कि व्हाट इज पोटेंशियल. सो व्हाट इज पोटेंशियल? वर्क डन to move 1 coulomb charge from infinity to any point, say A. Say A is its potential. Like I told you that day also, it's a theoretical definition. Who is going to go to what do you call it? Infinity and bring the charge from there? So I'll tell you actual practically now. I'll explain. Okay. So let us say infinity से A तक चार्ज लाने में हमें 10 जूल का काम लगा. infinity से A तक आने में हमें 10 जूल वर्क करना पड़ा. तो इसका पोटेंशियल हो जाएगा 10 वोल्ट. एक और पॉइंट है, उस पे इन्फिनिटी से लाने में 1 कूलम चार्ज को 1 कूलम चार्ज को मेरे को लग गए भैया लेट्स से 25 जूल इन्फिनिटी से लाने में इस पॉइंट पे बी पे. तो इसका पोटेंशियल हो जाएगा 25 वोल्ट. Now what is the difference between A and B? What is the potential difference between A and B? Let us say this is A and this is B and it's a cell. So 25 minus 10. तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा 15 वोल्ट. ठीक है, विराज समझ गए? गाइस एवरीबॉडी अंडरस्टूड? ऑलराइट सर. ये तो थ्योरेटिकल पार्ट है, ये कॉन्सेप्चुअल पार्ट है. अब मैं प्रैक्टिकल बताता हूँ. प्रैक्टिकल, ये कॉन्सेप्चुअल पार्ट है दोस्तों. प्रैक्टिकल पार्ट क्या है? प्रैक्टिकल पार्ट ये है, आपने एक सेल लिया, टॉर्च में डालने वाला सेल, टॉर्च में डालते उसमें केमिकल भर दिया, अमोनियम क्लोराइड भरते हैं उसके अंदर. अमोनियम क्लोराइड है और एक होता है मैग्नीज ऑक्साइड, ये कौन केमिकल मिलता है उसके अंदर, वोल्टाइक सेल के अंदर भी बनता है, ड्राई सेल के अंदर मैग्नीज ऑक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड. आई थिंक ये इसका फॉर्मूला है MnO2 है शायद, और NH4Cl तो खैर है. ये दोनों मिलते हैं. जब ये दोनों की कॉम्बिनेशन होती है तो इसके अंदर ऐसा होता है कि जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं, नेगेटिव आयंस है, वो इधर बैठ जाते हैं, जमा हो जाते हैं, और यहाँ पॉजिटिविटी आ जाती है. पॉजिटिविटी कुछ नहीं होती, पॉजिटिविटी लैक ऑफ नेगेटिविटी. न्यूट्रल में से उसको हटा दो नेगेटिव को, तो पॉजिटिव हो जाएगा. तो जब मैं इसको, अब इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया विराज. अब यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया. इसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है. तो जब मैं इनके बीच में वायर लगाऊंगा तो मुझे कितना वोल्ट मिलेगा? 1.5 वोल्ट. 1.5 वोल्ट मिल जाएगा, ये बैटरी मिल जाएगी. तो प्रैक्टिकल टर्म में तो वोल्टेज डिफरेंस ये है, और कॉन्सेप्चुअल टर्म्स में ये. अंडरस्टूड? थैंक यू सर. अंडरस्टूड Okay. सर. Now guys, okay, now very important thing I'm going to tell you, and please remember my word, mark my words. I'll write the keyword in front of you. Series and parallel क्या होता है? Connections in series and parallel. So connection, firstly series and then parallel. एग्जाम्पल के साथ बताता हूं, बस मेरा कीवर्ड याद रखना. इन सीरीज करंट डज नॉट, कोई बताएगा इस वर्ड का क्या मतलब? तो बाइफरकेट. बाइफरकेट जैसे होता है, एक रोड जा रही है, जैसे किसी रास्ते पूछे भाई वहां जाना, मेरे को परिचय हो जाना, कैसे जाऊं यहाँ से,
बोले यार तुम इधर सीधे रोड जाओ, रोड बाइफरकेट हो जाएगी। बाइफरकेट मतलब दो पार्ट्स में बट जाएगी, या ट्राई फरकेट हो जाएगी, तीन पार्ट्स में बन जाएगी। मैं एक वर्ड यूज कर लिया बाइफरकेट, तुम लोग समझेंगे। बेसिकली क्या है, द करंट डज नॉट डिवाइड। कनेक्शन दिखाऊंगा, और किस तरह दिखाऊंगा, पैरेलल करंट डिवाइड्स। हाउ, लेट अस सी। So everybody now by now understands that this is a symbol of resistance. Adi, you know this is a resistance now. Adi, Yes, sir. clear na? Okay. Now guys just see. I'll make certain arrangements and I'll ask you कौन सा सीरीज में, कौन सा पैरेलल में, कौन सा सीरीज में, कौन सा पैरेलल में, समझा रहा हूँ, देखना ध्यान से। तो जब करंट डिवाइड हो जाएगी तो सीरीज हो जाएगा, नहीं होता है। फर्स्टली 2 ohm current here, 2 ohm here, 5 ohm here, 3 ohm here, and these are connected with a cell. यहाँ पे स्विच लगा हुआ है। ओके, वन मोर एग्जांपल। टू ओम, 5 ohm, 10 ohm. So if you see here, current is starting from here, going like this, 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 coming back. There is no division of current, so it is series. No division of current. Now see, look here, यहां से करंट चली, यहां से चली, यहां चली। अब देखो करंट के पास कोई रास्ता नहीं है। करंट को अपने आप को प्रथम डिवाइड करना पड़ेगा इन तीनों में। कैसे डिवाइड करेगी वो मैं बताऊंगा अभी, पर डिवाइड करेगी। यहाँ खुद को डिवाइड करेगी, यहाँ करेगी, यहाँ करेगी, यहाँ फ्लो करती रहेगी, फिर ये तीनों वापस जाकर तीनों करंट यहाँ मिल जाएंगे एंड फिर ये वापस आ जाएगी। सिंस बिकॉज करंट हैज डिवाइडेड, दिस इज कॉल्ड पैरेलल अरेंजमेंट। पैरेलल करंट डिवाइड्स। नाउ हाउ डज करंट डिवाइड? डिवाइड्स एज पर, यस एनीबॉडी, एज पर रेसिस्टेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई, ध्यान दे लेना प्लीज। सर ये जरूरी होता है कि दोनों सारे रेजिस्टर से इक्वली करंट पास हो? हाँ, अब बताता हूँ जरा। ओके, पैरेलल के अंदर करंट, इन अ पैरेलल सर्किट करंट रिमेन्स कांस्टेंट। कलर चेंज, इंपॉर्टेंट पॉइंट। सीरीज, सीरीज, ये सीरीज है, करंट कांस्टेंट। तो भाई अगर आई करंट है ना दोस्तों, इसमें से भी आई निकलेगी, इसमें से भी आई निकलेगी, इसमें से भी आई निकलेगी। इधर करंट नॉट कांस्टेंट। तो अगर इसके पास करंट नहीं कांस्टेंट तो इसके पास क्या कांस्टेंट है बताऊंगा, थोड़ा सा दो मिनट दो मेरे को। वोल्टेज कांस्टेंट है, वोल्टेज कांस्टेंट है, वोल्टेज कांस्टेंट है। इसके पास वोल्टेज कांस्टेंट नहीं है, वोल्टेज नॉट कांस्टेंट। नाउ just understand this. In this, if let us say this is 6 volt, across this the potential difference is 6 volt, across this potential difference is 6 volt, across this potential difference is 6 volt. तो बोलोगे सर इधर क्या हो रहा है? सपोज ये 6 वोल्ट है, तो क्या हो भाई, यहाँ पे 1 वोल्ट इसके पास चली जाएगी थ्रू 3 वोल्ट ये पकड़ लेगा, 2 वोल्ट ये पकड़ लेगा, ये आपस में डिवाइड हो जाएगी। इसमें करंट नहीं डिवाइड होती सीरीज में, इसमें वोल्टेज डिवाइड होती है। लेट अस सी फर्दर। अब कोई तुम्हारे क्वेश्चन आएंगे, आज मैं अंतरिक्ष को करवा रहा था कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि इसके अंदर फाइंड आउट हो कितनी करंट जा रही 5 एम्पियर में, कितनी करंट जा रही 10 एम्पियर, ऐसे करके पूछता है। तो बड़ा इजी है अपने पास मामला। हमारा रूल क्या बनेगा, हमारे वापस सो करंट इन सर्किट, सीसीटी शॉर्ट में लिख रहा हूं, इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन टोटल रेसिस्टेंस।
अब तुम बोलोगे सर टोटल रेसिस्टेंस निकालें कैसे, वो तो बहुत सारे हैं वहां पे। तो भाइयों अगला इसके साथ ही वी कम टू द नेक्स्ट फॉर्मूला एंड दैट इज फॉर्मूला नंबर 6 एंड दैट इज इन series let us say there are resistances, let's call this R1, let's call this R2, let us call this R3. So total resistance R total is equal to, सीधा इनको जोड़ दो बस, R1 plus R2 plus R3, और अगर पैरेलल में है तो इनके रेसिप्रोकल जुड़ जाएंगे दोस्तों। रेसिप्रोकल कैसे, 1 upon RT is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3, ठीक। So let me take the example of this. Now, he will ask me what is the current in 2 ampere, 2 ohm current. तो मैं क्या बोलूंगा, देख भाई सुन, इधर है 2, इधर है 5, इधर है 3, इसको मैं अभी 6 वोल्ट की जगह 10 वोल्ट कर रहा हूँ, इजी करने के लिए। सो मेरा टोटल रेसिस्टेंस कितना हो गया, इधर देखो, माई TR is 10 ohm, my voltage is TR नहीं RT, रेसिस्टेंस टोटल RT, वोल्टेज 10 ohm, तो मेरी करंट कितनी होगी, I is equal to 10/10, यानी कि 1 एम्पियर। अब वो 1 एम्पियर करंट इसमें से भी गुजर रही है, इसमें से भी गुजर रही है, इसमें से भी गुजर रही है, 3 ओम 1 एम्पियर करंट है। तुम बोलोगे सर फिर वोल्टेज का क्या होगा, देखो अब यहां पे अगर फॉर्मूला लगाऊं अंतरिक्ष V इक्वल टू IR, तो इस 2 एम्पियर में करंट है 1 एम्पियर और रेसिस्टेंस है 2, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया यहाँ पे दोनों के बीच में अंतरिक्ष, विराज VR से इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया इसके बीच में, R दे दिया पहले तुम्हें, आई अभी हमने वर्कआउट कर लिया सर। ये सर 2 सर म्यूट होगा ना, तो म्यूट है यार, तो देखो उसमें किस वजह से नहीं आवाज आ रही, चेक कर लो। हाँ विराज, सर रेजिस्टेंस 2 है ना सर, रेजिस्टेंस 2 है, करंट है 1 है, कितना होगा इसका पोटेंशियल डिफरेंस, सर 2 होगा सर, 2 वोल्ट, यस 2 सर, वोल्ट, वेरी गुड, 2 वोल्ट। ऐसे यहाँ पे 5 वो है एम्पियर है, करंट तो वही है, ये 5 वोल्ट हो जाएगा और ये 3 वोल्ट हो जाएगा, यानी कि आपका 10 वोल्ट जो था ना सीरीज में, वो अलग अलग रेसिस्टेंस पे डिवाइड हो जाता है। तो 2 वोल्ट तू रख ले भाई, 3 वोल्ट मैं रखूंगा, 5 वोल्ट मैं रखूंगा, जिसका जितना रेसिस्टेंस उसका उतना वोल्टेज, क्योंकि करंट तो सेम है यार, सीरीज में करंट सेम रहती है। अब फिर से पैरेलल, लेट अस से इन पैरेलल, लेट मी टेक दिस, चलो ये ले लेता हूं, ये ले लेना ओके। तो अब पैरेलल का रेसिस्टेंस निकालो भाई, तो 1 अपॉन RT इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 10, एलसीएम निकाल लिया 10, 2 प्लस 5 प्लस 1 यानी कि 7 अपॉन 10। अच्छा ध्यान रखना, पैरेलल में जब वो जुड़ते हैं ना रेसिस्टेंस, तो उनकी वैल्यू कम होती जाती, छोटे होते जाते। सो 1 अपॉन RT इज इक्वल टू 7 अपॉन 10 और 10 अपॉन 7 इज योर total resistance is 0.7. Let me call this 7 volt. Now total resistance दोस्तों 0.7 ohm है, so what is I is equal to V upon R, यानी 7 upon 0.7, 10 एम्पियर, इसके अंदर करंट फ्लो करेगी 10 एम्पियर, यानी कि आपके घर में जैसे जैसे आप लोड बढ़ाते जाते हो, जो करंट है वो बढ़ती जाएगी और उसी की वजह से ओवरलोडिंग होती है और उसी वजह से फिर शॉर्ट सर्किट होते हैं, ठीक है। नाउ सो 10 एम्पियर करंट, अब तुम बोलोगे सर ये कैसे फ्लो आउट कैसे होगी, ये तो बताओ। देखो भाई यहाँ पे इसके अक्रॉस 7 वोल्ट था, 7 वोल्ट, और इसका रेसिस्टेंस है ये, तो आई कितने निकलेंगे, इसकी आई निकलेगी, आई इक्वल टू वी अपॉन आर, 7 अपॉन 2, यहाँ कितनी करंट आएगी 3.5 एम्पियर, 3.5 आ गई इसमें। इस वाले में कितनी आई, इस वाले में आएगी 7 अपॉन 5 यानी कि 1.4, 1.4 इसके पास चलेगी बीच वाले की, और नीचे वाले के पास चलेगी 0.7, नीचे था 10 ओम ना, तो 7 अपॉन 10 यानी 0.7, 7 अपॉन 2
7/5, ठीक है, एंड 7/10, तो 0.7, ये तो टोटल 10 होनी चाहिए थी, लेकिन हमारे 10 इनकर निकली थी ना, 70 कुछ हो गया, यहाँ कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ। 7/10, 2 + 5 + 1, 7/10, एनीवे बाद में करता हूँ उसको। बेसिकली व्हाट विल हैपन इज, ये जो करंट है ना आपकी सारी करंट, वो थोड़ी इसके पास चली जाएगी, थोड़ी इसके पास चली जाएगी, इधर डिवाइड हो जाएगी, लेकिन यहाँ वोल्टेज डिफरेंस सेम रहेगा, इधर करंट सेम रहेगी, वोल्टेज डिफरेंस, ये फर्क है सीरीज और पैरेलल के अंदर। ओके गाइस, एनी डाउट्स एट दिस स्टेज? सो अगर कोई क्वेश्चन इस तरह का आएगा तो इसके अंदर निकालो, बस पूरी नहीं पूछ रहा, यहाँ से पूछेगा, तो हम क्या करेंगे, पूरा रेजिस्टेंस निकालेंगे, पूरे रेजिस्टेंस से यहाँ की करंट निकालेंगे, और फिर उस करंट की हेल्प से, उस करंट की उस पूरी करंट आ गई, उसको छोड़ दो, आपने सिर्फ यहाँ निकालनी है इसकी, ये वोल्टेज डिफरेंस है, ये R अपॉन दिस। can I do this, can I do it right away like this, 10 हो, चलो ठीक है, जब मैं इसके क्वेश्चन कराऊंगा ना पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज ऑफ, बस खत्म होने वाला चैप्टर इज अबाउट टू एंड, then we go through the notes and I'll give a detailed explanation of each formula. अब तक कोई डाउट? प्रथम, कबीर, कार्तिकेय, सार्थक, No sir, no doubt. राजवर्धन, हाँ नो राजवर्धन, डाउट्स। No sir. ओके चलो। Next concept is of resistivity. I'll just explain what is resistivity. Okay, as you are aware, metals are the most best conductors. Even in metals, silver is the best conductor. After silver, it is copper, and then comes your aluminium, and then comes other iron वगैरह, उसके बाद आती है। What about insulators? Insulators में अच्छा, कंडक्टर की बात कर रहे हैं, तो फिर नॉन मेटल आर नॉट कंडक्टर्स, दे डोंट कंडक्ट एक्सेप्ट वन नॉन मेटल, एंड दैट इज एनीबॉडी? हमने मेटल नॉन मेटल पढ़ा था, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, वेरी गुड। ग्रेफाइट इतना अच्छा कंडक्टर है कि जो सेल है, बैटरी है, उसके अंदर वो एज इलेक्ट्रोड यूज होता है। राइट, लेट अस सी व्हाट इज रेसिस्टिविटी। Right, so just to check as to which metal is the most conducting and which is least conducting, maybe I'll share something with you later. अभी तो मैं एक सिर्फ डेटा के लिए देख रहा हूँ। हाँ, ओके, so दोस्तों, what is resistivity? Now this is point number 7. Word is resistivity, and it is shown by a Greek letter called rho, R-H-O, rho. So what is rho? This is the resistance offered by 1 meter cube block of a conductor at 20 degree. बेसिकली 20 डिग्री तो भूल भी सकते हो, बस ये कितना, एक इतना मोटा क्यूब ले लिया 1 मीटर का, और उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करने की कोशिश की, पास करके देखा कितना रेसिस्टेंस ऑफर कर रहा है, दैट इज द रो ऑफ दैट। राइट, सो सबका ये कांस्टेंट है, सबका ये स्टैंडर्ड है। जैसे मैं देखता हूँ, सिल्वर का है 1.6 इंटू 10⁻⁸, 1.6 इंटू 10⁻⁸ है सिल्वर का kg। उसके बाद देखता हूँ कॉपर 1.62, एल्यूमिनियम 2.63 है, 2.63 इंटू 10⁻⁸ है -8 में। और देखें, उसके बाद देखो सबको -8 में, ऑल मेटल्स आर मोस्टली इन 9। अभी नाइक्रोम का दिखाता हूं तुम्हें, नाइक्रोम, क्योंकि नाइक्रोम बार बार आएगा वर्ड, जो हमारी प्रेस में यूज होता है, गीजर में यूज होता है। इट्स अलॉय, ये मिक्स कर रखे हैं दो, निकल और क्रोमियम का दिया हुआ है 100 इंटू 10⁻⁶,
100 इंटू 10 टू द पावर -6, -80 हो गया. ओके, व्हाट इज द SI यूनिट? SI यूनिट इज ओम मीटर. This is the unit is ohm meter. Okay, so next formula. अच्छा, एक इंसुलेटर का बता दूं, जो जैसे आपका रबर है, रबर का जो है रो वैल्यू इज समवेयर बिटवीन 10 टू द पावर 13 एंड 10 टू द पावर 16. ये माइनस में थे, ये प्लस में. इतना ज्यादा रेसिस्टेंस रबर का है, डायमंड का है, बहुत ज्यादा. सो ये इंसुलेटर है. नेक्स्ट वी कम टू द रिलेशन बिटवीन. सो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, काफी क्वेश्चन बनते हैं. लेट अस सी. रेसिस्टेंस ऑफ एनी सैंपल गिवन टू यू, any wire given to you is equal to rho length upon area. L is equal to length meter, area is equal to cross section of wire. Okay, now A कितना होगा दोस्तों, कौन बताएगा मेरे को? ये मेरे पास एक वायर है, इसका क्रॉस सेक्शन निकालना है, कितना होगा? Anybody? Sir, pi r square. Very good, pi r square. pi r square ऐसे होगा. इस पे भी इतने सारे क्वेश्चन आते हैं. if I double the length of a resistor, what will happen to its resistance? भैया डबल हो जाएगा. if I double the radius of a resistor, what will happen? कुछ नहीं हो भाई, 1/4 रह जाएगा, कम हो जाएगा. अब सोचने वाली बात ये, मैंने उस दिन बताया तुम्हें कि यार जितना लंबा तार होगा, इस इलेक्ट्रॉन को अंदर तक घुस के जाने में उतना ही ज्यादा टक्कर लगेगी, उतने मॉलिक्यूल्स टक्कर मारेंगे इसको. तो लेंथ से तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. लेकिन अगर ये पाइप छोटे की बजाय मोटा कर दिया आपने, खूब बड़ा, तो ये इलेक्ट्रॉन आराम से निकल जाएंगे. ऐसे विजुअलाइज करना है इसको. तो ये 1/A. जितना रेसिस्टेंस रेडियस बढ़ता जाएगा, रेसिस्टेंस में कम होता जाएगा. एंड दिस रिमेन्स कांस्टेंट. रो तो कांस्टेंट है सभी मैटर्स का. तो दिस इज योर 7th फॉर्मूला. बस दोस्तों, खत्म हो रहा है चैप्टर. कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ गया दोस्तों? यहाँ तक थोड़ा पूछ लो, कंफर्मेशन ले थोड़ा सा तुम लोगों से. हाँ, सार्थक क्लियर है अब तक? यस सर, क्लियर है. आदि क्लियर सो फार? आदि, अंतरिक्ष, रिजॉइन कर ले अंतरिक्ष एक बार, अगर नहीं आवाज आ रही तो. अंतरिक्ष, हाँ. कबीर, सो फार सो गुड, अंडरस्टूड सो फार कबीर? यस सर. ओके, कार्तिक सरोज भाई यहाँ तक समझ में आया चाचा जो कॉन्सेप्ट समझाए? यस सर. ओके, सर अब हाँ या अंतरिक्ष. ओके सर अब ठीक क्लियर है सो फार अंतरिक्ष? यस सर, क्लियर है. अचिंत्या? यस सर. अब तक क्लियर है? यस सर, सब क्लियर है. ओके, प्रथम अब तक क्लियर है भाई यहाँ तक सारा मामला? यस सर. ओके, राजवर्धन कंफर्म कर भाई. यस सर. कंफर्म प्लीज. हाँ Yes, sir. सात्विक. हाँ यस सर. ओके. और विराज? विराज ओके. विराज जल्दी कंफर्म करो. ओके दोस्तों, नेक्स्ट आई कम टू यू विद द फॉर्मूला व्हिच इज नेक्स्ट, एंड दैट इज, मैंने हमेशा बताया विटामिन खाओगे तो एनर्जी आएगी. एनर्जी इज इक्वल टू विटामिन, VIT, एंड वर्क इज ऑल्सो इक्वल टू दिस ओनली. लेकिन तुम लोगों को ध्यान होगा, जो पावर का फॉर्मूला होता है फोर्स एंड प्रेशर वाले में, उस फोर्स और वर्क एंड एनर्जी वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, पावर इज इक्वल टू वर्क पर यूनिट टाइम. वर्क पर यूनिट टाइम, दैट इज टू से W/T. तो एनर्जी का फॉर्मूला तो विटामिन खा के हमने ये बना लिया. तो पावर का फॉर्मूला क्या बनाएंगे? 9th फॉर्मूला, P इज इक्वल टू VI ओनली. पावर किसके पास है? हमारे पास है. वी हैव द पावर. ऐसे करके याद रखना है इनको, कुछ ना कुछ. वी हैव द पावर. पावर इज ओके. नाउ बट टेल मी फ्रॉम ओम्स फॉर्मूला,
फ्रॉम ओम्स फॉर्मूला विराज, ओम के फॉर्मूले से हमें पता है V इक्वल टू आई आर, हमें ये भी पता है कि I इक्वल टू V अपॉन आर, यस और नो? यस सर। यस सर। तो Yes, sir. अगर मैं यहाँ V इक्वल टू आई आर लिख दूं दोस्तों, तो P इक्वल टू आई आर इंटू आई, यानी कि I स्क्वायर आर लिख सकता हूं। ठीक है, हाँ भाई सात्विक, नो प्रॉब्लम, P को ये लिख सकता हूं, कोई दिक्कत तो Yes, नहीं? ओके, वन मोर थिंग, कैन आई राइट P इक्वल टू V, V को V लिख दूं और I की वैल्यू E वाली लिख दूं, तो कैन आई राइट इज V स्क्वायर अपॉन आर। तो पावर के तीन फॉर्मूले बन जाएंगे दोस्तों, P इक्वल टू वी आई इक्वल टू आई स्क्वायर आर इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। कोई भी फॉर्मूला लगाना है लगा लेना, अगर एनर्जी पूछता है तो टाइम से मल्टीप्लाई कर देना। कई बार क्या देता है, आज एक क्वेश्चन देख रहा था मैं कि एक देयर इज अ बल्ब व्हिच हैज गॉट 1000 watt पावर एंड इट इज lighted every day for 3 hours. How much bill will come in a month if the rate of 1 unit of electricity is 7 rupees, 8 rupees? मेरा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट तुम्हारा उसको वही बताने का है कि जो हम इलेक्ट्रिकल यूनिट घरों में यूज करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी हम घर में यूज कर रहे हैं 7 रुपए की आती है, 7-8 रुपए की आती है, वो यूनिट क्या होती है? तो जस्ट चेक, जस्ट सी हियर, 1 इलेक्ट्रिक यूनिट इज इक्वल टू, देखना दोस्तों, 1 किलो वाट आवर, किलो वाट आवर। तो आपने क्या करना है, आपको किलोवाट में नहीं देंगे पावर, आपको देंगे 400 वॉट, 300 वॉट, तो आप उसको 0.4 करना पड़ेगा, 0.3 करना, और कितने घंटे जल रहा है उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक महीने का पूछते को 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और उसके बाद जो वैल्यू आएगी फिर देखना इतनी यूनिट आ गई मेरी। तो 1 इलेक्ट्रिक यूनिट इज 1 किलो वाट आवर और 1000 वाट आवर। हाँ जी सर, एक महीने का देगा तो 30 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे? जनरली 30 कर रहे हैं, वैसे अगर तेरे को वो होता फरवरी नहीं महीना सर, तो 28 से वो कर देना। आर है ना, 32 डेज हुए। ओके, मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगा बेसिस पे। तीसरा क्वेश्चन आएगा ना कि भाई एक घर के अंदर 5 पंखे हैं इतने वॉट के, 4 लाइटें इतने वॉट की, 2 गीजर हैं इतने वॉट के, और ये इतने घंटे चलता है, 4 घंटे चलता है, 2 घंटे चलता है, इसका महीने का बिल निकालो, ऐसे करके आएगा। तो हम रोजाना का निकालेंगे ना पहले, तो एक रोजाना, एक दिन में ये बंदा जो इलेक्ट्रिक बल्ब है 4 घंटे चल रहा है तो 4 घंटे निकाल लिया, दूसरे का 2 घंटे, फिर एक दिन का निकल के आ गया, उसको 30 से मल्टीप्लाई करूंगा तो पूरे महीने का आ जाएगा प्रथम। यस सर। और फिर यूनिट पता चल जाएंगी कि हाँ भाई इसकी बंदे की 180 यूनिट लगती है एक महीने में, और 5 रुपए का रेट है, 5 रुपीज पर यूनिट, तो इंटू 5, 900 रुपीज का बिल आएगा उस बंदे का। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आई हैव फिनिश्ड फ्रॉम माय साइड। अच्छा, वन मोर थिंग जस्ट वांट टू टेल यू, समटाइम्स द पावर इज गिवन इनटू हॉर्स पावर। ओके, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी? जूल। What is the unit of power? Watt. So if somebody asks you what is work is how much, then you will say power into time. हाँ, मैं कह रहा था कि एक और वर्ड यूज होता है हॉर्स पावर, बहुत सारी गाड़ियों में भी आता है हॉर्स पावर। कितने हॉर्स पावर है? bhp हॉर्स पावर। देखो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। कहीं आएगा कन्वर्जन तो ये याद रखना है, 746। ठीक, अब चल थोड़ी सी रीडिंग, टकाटक। अब चैप्टर खत्म है एक तरह से, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हाँ, कुछ पॉइंट्स आते रहेंगे बीच बीच में, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, एक और चीज दोस्तों, एक और चीज इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क क्वेश्चन तो पक्का आता है। देखो, तुमने अभी देखा होगा, तुम बोलोगे सर एक बात बताइए, अभी तो आपने बताया यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक यूनिट जो है, ये बंदे का कितना उसने एनर्जी खर्च करी उसके पैसे देगा उस हिसाब से, और आपने बताया ये जूल होता है, दिस इज जूल। तो एक जूल के अंदर कर रहे हैं हम, और एक हम कर रहे हैं क्या बोलते हैं आपके किलोवाट आवर में, बट वी कैन कन्वर्ट किलोवाट आवर इनटू जूल। सी व्हाट इज जूल? जूल इज वॉट पर सेकंड, राइट गाइस? भाई जूल, सॉरी, वॉट इनटू सेकंड, वॉट पर सेकंड, वॉट इनटू सेकंड। जूल इज वर्क इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। ओके, लेट अस सी।
So 1 kilowatt hour is equal to 1000 watt hour is equal to 1000 into watt into, इसको आर को सेकंड में बदल दो, 3600 सेकंड, तो हो जाएगा 3 6 1 2 3 4 5 वाट सेकंड। पर वाट सेकंड को तो हम जूल बोलते हैं, और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो अपने एक्सपोनेंट की, तो दिस विल बी 1 2 3 4 5 6 3.6 into 10 to the power 6 जूल। अंतरिक्ष समझ में आ गया? प्रथम समझ में आ गया? Yes, sir. 1 किलोवाट आवर यस सर। इज इक्वल टू 3.6 into 10 to the power 6 जूल। बस दोस्तों हो गया चैप्टर खत्म। अब बस इससे न्यूमेरिकल बताऊंगा। एक ट्रिकी चीज सिखा देता हूँ। उससे पहले मेरे को क्या रहता है कि इससे पहले कि मैं बुक में लेके जाऊं तुम्हें, यू शुड बी टोटली कंफर्टेबल एंड क्लियर विद द कॉन्सेप्ट। देखो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, ये सर्किट बनाया हुआ है और इसके अंदर ये एक रेसिस्टेंस है, ये एक रेसिस्टेंस है, ओके, ये एक रेसिस्टेंस है, ऐसे तो ये एक तो ये हो गया। इसे कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड पैरेलल, इसका हम सीरीज से निकाल लेंगे, इसका पैरेलल फार्मूले से निकालेंगे, और फिर इसको ऐसा मानेंगे कि यहाँ पे ये नहीं था, इसकी जगह एक इक्विवेलेंट रेशियो वो था, तो ये दोनों फिर सीरीज में हो जाएंगे। अब ये क्या करता है देखो, यहां से देगा ऐसे, ऐसे देगा। अब मेरा सवाल तुम लोगों से ये है, लेट अस से दिस इज R1 एंड दिस इज R2, दिस इज R3 एंड दिस इज R4, दिस इज सीरीज और पैरेलल? सर दिस इज सीरीज। कैसे यार, करंट यहाँ डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, यहाँ से करंट आई, यहाँ से करंट आदि, कुछ करंट यहाँ जाएगी, कुछ करंट यहाँ जाएगी। Sir, if we need to calculate, sir, what I think, sir, if we need to calculate the total resistance, sir, पहले हम R1 और R2 का sir addition कर लेंगे, sir, with the series method. Similarly, sir, with R3 and देखो R4, दोस्तों बिल्कुल सही बात है, parallel यहाँ में करके शेप sir, वायर की, हाँ ठीक है विराज, बिल्कुल सही बोला आपने, वायर की शेप डाल रखी है कंफ्यूज करने के लिए। तुम देखो R1 और R2 के बीच में कहीं इलेक्ट्रिसिटी कहीं डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही है, जितनी यहाँ से गुजर रही है, अभी ध्यान देना, कार्तिक सरोई ध्यान देना भाई, जितनी यहाँ से गुजर रही है इतनी यहाँ से गुजर रही है दोस्तों, तो ये दोनों के दोनों सीरीज में हैं और ये दोनों के दोनों सीरीज में, और उसके बाद जब इनके इक्विवेलेंट आ जाएंगे वो पैरेलल में हो जाएंगे। प्रथम मेरी बात समझ में आ गई? वो तुम्हें ऐसा बना के देगा Yes, सर्किट, sir. तो तुम लोगे यार तुम मेरा गुरु मंत्र याद रखो। सर एक और बोलो बार सर ने एक्सप्लेन बताया कर था, दीजिए। ओके दोबारा बताता हूँ, ऐसी शेप बना के दे देगा दोस्त, देख ऐसे, और इधर इधर ऐसे दे देगा, ऐसे करके दे देगा। इसको बोल देगा R1, इसको बोल देगा R2, इसको बोल देगा R3, इसको बोले R4। तुम देखते ही घबरा जाओगे, तुम बोलोगे तो सारे के सारे पैरेलल में, पैरेलल का फॉर्मूला लगाओगे, नहीं लगाना, क्योंकि ये वाला पैरेलल में नहीं है। यहाँ तो करंट मैं मानता हूँ कि यहाँ पे करंट डिवाइड हो जाएगी, कुछ यहाँ चली जाएगी, कुछ यहाँ चली जाएगी, लेकिन यहाँ करंट डिवाइड नहीं हो रही, वही करंट इधर तक आ रही है। ये दोनों के दोनों सीरीज में है। जब भी ऐसा फिर कंफ्यूजिंग, नीचे वाली भी सीरीज में होंगे। हाँ ये भी सीरीज में है, तो इन दोनों को सीरीज करो, उसके बाद इनको एज ए पैरेलल ट्रीट करो कि भाई ये पैरेलल में था, इधर वाला, उसके बाद नीचे वाला पैरेलल में था, अब इनको पैरेलल ट्रीट करना है, लेकिन इससे पहले इनको सीरीज ट्रीट करना है। यस सर। जहां करंट नहीं डिवाइड होती उधर सीरीज चलता है। शुरू करते हैं। हाँ ओके, राइट। सार्थक आपसे शुरू कर रहा हूं मैं, जल्दी जल्दी पढ़े, मतलब अच्छे से पढ़े, जल्दी भी नहीं, मतलब ठीक ठाक पढ़े। चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी, ये हम पढ़ चुके हैं, अमीटर तक मैं पढ़ा दिया था शायद से, अमीटर तक है ना दोस्तों, एम आई करेक्ट? एमीटर करा दिया था मैंने, उसके बाद ये भी नहीं, यस सर, ये भी करा दिया। ये भी करा दिया। वोल्ट मीटर नहीं समझाया मैंने अब तक, बस वोल्ट मीटर से आगे समझाता हूँ। ओके ठीक है,
दोस्तों वोल्टमीटर को कैसे कनेक्ट किया जाता है इसको देख लो एक बार। मैंने बताया था एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज and it should have very minimum resistance, very minimum resistance. While as so voltmeter measures voltage difference between 2 points. उन 2 पॉइंट के बीच में अगर डिफरेंस करना तो हम कुछ कर उसको सीरीज में नहीं लगा सकते। सपोज करो आपका यहाँ से चल रहा है, इधर गया, इधर आपने रेजिस्टेंस लगाया, इधर एक रेजिस्टेंस लगाया और उसके बाद आप बोलो यहाँ वोल्टमीटर लगा देता हूँ, इसमें तो पोटेंशियल डिफरेंस कुछ होएगा ही नहीं। वायर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? वो जरा सा वायर है, उसमें तो कुछ ड्रॉप तो होगा नहीं पोटेंशियल। तो वोल्टमीटर को हमेशा हम पैरेलल में लगाते हैं। सो ऑलवेज पैरेलल एंड सेकेंडली मैक्सिमम पॉसिबल रेसिस्टेंस। क्या होगा जब भी मैक्सिमम पॉसिबल रेसिस्टेंस इसमें डालेंगे इट विल नॉट अफेक्ट द करंट हियर, क्योंकि वो रेसिस्टेंस क्योंकि रेसिप्रोकल में चला जाएगा, तो सीरीज में जुड़ा है रेसिप्रोकल में चला जाएगा रेसिस्टेंस। जितना ज्यादा होगा उसकी एक्चुअल वैल्यू उतनी कम हो जाएगी, इफेक्ट ऑन द सर्किट। और जितना मीटर जिसकी जितना इतनी वैल्यू कम हो जाएगी उतना करंट को कम अफेक्ट करेगा। हमें ऐसा वोल्टमीटर नहीं चाहिए, हमें ऐसा मीटर नहीं चाहिए जो कि हमारी करंट को अननेसेसरी डिस्टर्ब करे। हम सिर्फ मेजरमेंट करना चाह रहे हैं वोल्टेज का, उसके लिए हम जितना मैक्सिमम पॉसिबल हो उतना उसको को देंगे ताकि रेसिप्रोकल होकर उसकी वैल्यू बिल्कुल जरा सी रह जाए, वो ओवरऑल जो रेसिस्टेंस है सर्किट का उसको डिस्टर्ब ना करे। ओके सार्थक, आई एम शेयरिंग फील या गुड। वोल्टमीटर पढ़ेंगे पहले, वोल्टमीटर या वही वोल्टमीटर। सार्थक Voltmeter. The electric potential difference between 2 points in a circuit is measured using a device called voltmeter. It is a high resistance device which is always connected in parallel with the components through which potential difference is to be measured. ओके अगर मेरे को यहाँ निकालना है कि इधर पोटेंशियल वो निकालना है तो इसको यहाँ पे लगा दूंगा, यहाँ निकालना है तो यहाँ लगा दो, कहीं भी निकालना है तो पैरेलल में लगाऊंगा। ओके कंटिन्यू करेंगे। अच्छा दोस्तों एक मिनट देख लो, ये क्वेश्चन मैं पढ़ दिखा देता हूँ पढ़ के। देखो क्या है, हाउ मच वर्क इज डन व्हेन वी मूव दिस चार्ज फ्रॉम क्रॉस टू दिस। तो हमें पता है हाउ मच वर्क इज डन, वर्क इज इक्वल टू जो हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला है, वर्क इज इक्वल टू वी क्यू मल्टीप्लाई कर। कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस टू एलिमेंट ऑफ बैटरी, 1 जूल इज वर्क रिक्वायर्ड। तो इसमें W दे दिया, Q दे दिया, V निकाल लो, V इज इक्वल टू W अपॉन Q, 100 अपॉन 25 वोल्ट आ गया। हाउ मच वर्क इज डन फ्रॉम टू सी फ्रॉम दिस टू दिस। अच्छा इसमें वोल्टेज डिफरेंस नहीं दिया, ध्यान से देखो सब लोग। हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ 118 वोल्ट टू ए पॉइंट ऑफ 128 वोल्ट। तो हमें डिफरेंस नहीं दिया, हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। 10 आएगा, 10 आ गया, Q दे रखा है, W से मल्टीप्लाई कर दो, 20 आंसर आ गया। सार्थक ये पढ़ देना यार एक बार, चेक पॉइंट। सार्थक ये चेक पॉइंट 1। हाँ Check point 1. If a body has positive charge, then what does it mean? Right guys, it will mean that the body has lost electrons. Simple. Yeah, next. In which direction does current flow in an electric circuit? Okay, current flows from positive to negative. Next. The charge on an electron is 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. Find the number of electrons that will flow per second to constitute a current of 2 एम्पियर। तो दोस्तों 2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि 1 सेकंड में पर सेकंड 2 कूलम चार्ज पास हो रहा है। उस दिन हमने देखा था कि 1 कूलम चार्ज के लिए हमें 6.25 इंटू 10 टू द पावर 22 इलेक्ट्रॉन लगते हैं। तो 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1.25 इंटू 10 टू द पावर 9। नो प्रॉब्लम, हो जाएगा। कार्तिक
राजवर्धन, यस सर, अचिंत्य कंफर्म करो, ऐसे क्वेश्चन कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं? यस अचिंत्य, सर, कर लेंगे। अंतरिक्ष, हाँ, ओके। यस सर, कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़े भैया। Write a low resistance device. Write a low resistance device name which is always connected in series with the device through which the current is to be measured. ओके गाइस, चैट बॉक्स में लिख दो एकदम जल्दी, सब लोग, सबको पता है इसका आंसर, एवरीवन नोज द आंसर टू दिस। यस, लो रेजिस्टेंस डिवाइस है और हमेशा सीरीज में लगता है। ठीक, ओके 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 ओके, ठीक, नेक्स्ट वाला पढ़ना भाई। If work done in moving a charge of 20 mc from infinity to a point O is an electric field is 15 joule, then what is the electric potential at this point? ओके दोस्तों, अपने को W दे दिया और क्या चाहिए, अपना V और Q चाहिए। Q भी दे रखा है बट Q को मिनी कूलम बना दिया, तो मिनी है तो उसको कूलम बनाने के लिए 20 इंटू क्या करना पड़ेगा, 10 टू द पावर -3 सर। -3, 10 टू द पावर -3 करोगे तो कूलम बन जाएगा, बस फॉर्मूला वैल्यू रख दो। ओके, पॉइंट नंबर 6, Write a high resistance device name which is always connected in parallel. वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। ओके गाइस, चलो, तो कल हम बस कल इस चैप्टर को मुझे लग रहा है मैं कल करा सकता हूँ, लेकिन मेरे को तुम्हें प्रैक्टिस देनी है, तो वन डे आई विल गिव यू न्यूमेरिकल, मे बी 1 or 2 days। व्हाट डू वी डू आफ्टर दिस चैप्टर? चैट बॉक्स में जरा मेरे को कंफर्म करो भाई लोग जल्दी, व्हाट डू यू वांट टू डू आफ्टर दिस चैप्टर? या चैट बॉक्स, नेक्स्ट चैप्टर आफ्टर दिस को लगेंगे अभी 2 या 3 दिन और लगेंगे इसको। विच चैप्टर करो सब लोग, सबकी जिसकी जो मर्जी है अपनी अपनी मर्जी से ला करते ऑर्डर करते हैं ना, ऑर्डर में वैसे कर दो। अरे चैप्टर भी तो बताना पड़ेगा। मनी एंड क्रेडिट, पॉलिटिकल पार्टी, मैग्नेटिज्म, ओके, कार्बन एंड कंपाउंड, कार्बन एंड कंपाउंड, वेरी गुड। सबको साथ लेते हुए चलेंगे प्रथम, साइंस भी, एसएसटी भी, क्योंकि मेरे को नहीं चाहिए तुम्हारे, मतलब ओवरऑल परसेंटेज भी अच्छी चाहिए इस बार। तो मैं हिंदी भी कराऊंगा तुम लोगों को। हाँ सर, साइंस में टर्म 1 में जो चैप्टर हुए थे उसके अलावा सारे चैप्टर आएंगे या कोई छूट भी रहा है कि सारे ही आएंगे टर्म 2 में? मैं बताता हूँ। मैग्नेटिज्म, साइंस सभी चैप्टर में क्या क्या है कि मेन चैप्टर तुम्हारे टर्म 2 के पेपर में आएंगे बोर्ड में, बाकी के जितने चैप्टर है वो आपके यहाँ इंटरनल यूज होंगे, ठीक है, इंटरनल एग्जामिनेशन होगा उसका। लेकिन बोर्ड की जब बात करेंगे तो बोर्ड के अंदर सिर्फ मेरे ख्याल से अभी फिजिक्स में तो बस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है वाला चैप्टर है बस। उसके बाद केमिस्ट्री में 2 चैप्टर है, कार्बन कंपाउंड, पीरियोडिक, और बायो में है वो व्हाई डू वी फॉल इल और एक दूसरा वो हेरिडिटी वाला, आई थिंक ये चैप्टर 6-7 चैप्टर है। बाकी सारे चैप्टर तुम्हारे पीरियोडिक में पूछे जाएंगे। टर्म 1 वाला हो गया, उसको छोड़ दो अभी, उसकी चिंता मत करो, ठीक है। चलो, मुझे लग रहा है ठीक है, थोड़ा एसएसटी करा दूंगा, एसएसटी के बाद फिर साइंस, फिर मैथ और फिर साइंस इको, क्योंकि साइंस का अब हमने एक चैप्टर कर ही लिया है। इसके बाद सरफेस एरिया वॉल्यूम, इतना आसान चैप्टर है, खटाखट कर देंगे उसमें, इजी है। 9th में भी किया तुम लोगों ने, सेम टू सेम, बस एक और चीज जुड़ जाती है। चलो, ओके गाइज, वी मीट टुमारो, प्लीज रिवाइज, प्लीज मेक द नोट्स, स्मार्ट नोट्स हैं भाई, ये बना लो, तुम्हारा फायदा होगा। चलो, ओके, टेक केयर, बाय बाय गाइज, गुड नाइट एवरीवन। थैंक यू सर, वेरी गुड सर।